नमस्कार। निर्वाचन विशेष में स्वागत करै छी। मतगणना के क्रम जारी है। मतगणना के बात कल जाए तो अखन धरि 275टा 165 जे निर्वाचन क्षेत्र है तैमें से 92टा के नतीजा आबि चुकल है। प्रतिनिधि सभा दिश के बात कल जाए तो 165 में से 92टा के नतीजा आबि चुकल है, जैमें कांग्रेस 33 स्थान में विजय हासिल करने है, नेकपा एमाले 20 स्थान में, माओवादी 9 स्थान में, नेकपा एकीकृत समाजवादी 7 स्थान में, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 7 स्थान में, राप्रपा 4 स्थान में, स्वतंत्र 3 स्थान में, लोसपा 2 स्थान में, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 2 स्थान में, जनमत 1 स्थान में, राष्ट्रीय जनमोर्चा 1 स्थान में और अन्य 4 स्थान में विजय हासिल करने से। ई है प्रतिनिधि सभा के पिछला अपडेट जे 92 स्थान के नतीजा आबि चुकल है 165 में से। एम्हर प्रदेश के बात कल जाए तो प्रदेश के प्रतिनिधि सभा दिश 13टा सीट के नतीजा आबि चुकल है, 32टा है। मधेश में प्रतिनिधि सभा के सीट 32टा है, जैमें से 13टा के नतीजा आबि चुकल है, जैमें पर्सा 4 में नेपाली कांग्रेस के रमेश रिजाल 31,142 मत आनि के विजय भेल छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी नेकपा एमाले के जालिम मिया मंसूरी हुनका आयल छै 5,523 मत। तहिना सप्तरी क्षेत्र नंबर 2 में जनमत पार्टी के डॉक्टर सीके राउत हुनका आयल छै 35,042 मत आनि के विजय भेल छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै उपेंद्र यादव जनता समाजवादी पार्टी के, हुनका आयल छै 16,979 मत। तहिना पर्सा 1 के नतीजा सेहो आबि चुकल है, ओतऽ जसपा के प्रदीप यादव विजय भेल छथि, ओ 22,537 मत आनि के विजय भेल छथि। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी स्वतंत्र अजय कुमार द्विवेदी हुनका आयल छै 20,917 मत। तहिना पर्सा क्षेत्र नंबर 2 के सेहो नतीजा आबि चुकल है, ओतऽ नेपाली कांग्रेस के अजय कुमार चौरसिया विजय भेल छै 28,451 मत आनि के। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै सुरेंद्र प्रसाद कुर्मी 22,445 मत आनने छै। तहिना 12/4 के सेहो नतीजा आबि चुकल है। नेकपा एकीकृत समाजवादी के कृष्ण कुमार श्रेष्ठ 29,505 मत आनि के विजय भेल छथि। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै नेकपा एमाले के इकबाल मिया, हुनका आयल छै 19,439 मत। तहिना पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के सेहो अंतिम नतीजा आबि चुकल है, ओतऽ नेकपा एमाले के राजकुमार गुप्ता 24,260 मत आनि के विजय भेल छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी नेपाली कांग्रेस के सुरेंद्र प्रसाद चौधरी 24,109 मत आनने छै। तहिना रोथड़ 1 के सेहो नतीजा आबि चुकल है, ओतऽ नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष समेत रहल माधव कुमार नेपाल विजय भेल छथि, हुनका आयल छै 33,522 मत। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै नेकपा एमाले के अजय कुमार गुप्ता 26,922 मत आयल छै। तहिना रोथड़ क्षेत्र नंबर 4 के सेहो अंतिम नतीजा आयल छै, ओतऽ नेपाली कांग्रेस के देव प्रसाद तिमिल सिन्हा 34,161 मत आनने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै नेकपा एमाले के उद्धव प्रसाद रेग्मी 26,559 मत आयल छै। तहिना सप्तरी क्षेत्र नंबर 3 के सेहो अंतिम नतीजा आयल छै, ओतऽ नेपाली कांग्रेस के दिनेश कुमार यादव 26,166 मत आनि के विजय भेल छथि। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै नेकपा एमाले के ताराकांत चौधरी 22,300 मत हुनका आयल छै। तहिना सिराहा क्षेत्र नंबर 1 के सेहो अंतिम नतीजा आयल छै, ओतऽ राम शंकर यादव नेकपा एमाले के 29,462 मत आनि के विजय भेल छथि। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै नेपाली कांग्रेस के पद्मनारायण चौधरी, हुनका आयल छै 27,379 मत। तहिना रोथड़ क्षेत्र नंबर 3 के नतीजा सेहो आयल छै, ओतऽ स्वतंत्र उम्मीदवार प्रभु शाह 32,437 मत आनि के विजय भेल छथि। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी स्वतंत्र के उम्मीदवार छै ओम प्रकाश, हुनका आयल छै 25,200 मत। तहिना सप्तरी क्षेत्र नंबर 1 के सेहो अंतिम नतीजा आयल छै। सप्तरी क्षेत्र नंबर 1 में जनता समाजवादी पार्टी के नवल किशोर शाह हुनका आयल छै
23,564 मत आनि कऽ ओ विजयी भेल छथि। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी जनमत पार्टी के जयकांत राउत हुनका आयल छै 19,922 मत। तहिना सर्लाही क्षेत्र नंबर 1 के सेहो नतीजा आयल छै। ओतऽ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राम प्रकाश चौधरी 28,838 मत आनने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै स्वतंत्र उम्मीदवार मान बहादुर खड़का, हुनका आयल छै 18,404 मत। एना के बात कल जाए तो मधेश में प्रतिनिधि सभा के कुल सीट रहल छै 32टा, जाइमे से 13टा के अंतिम परिणाम आबि चुकल छै। अब मध्य प्रदेश के बात कल जाए। मध्य प्रदेश के में जमा 64टा सीट है, जाइमे 37टा के अंतिम नतीजा आबि चुकल है। जाय अनुसार कांग्रेस अग्रता लड़ रहा है। मध्य प्रदेश सभा के लिए बात कल जाए तो कांग्रेस अग्रता लड़ रहा है। 8 स्थान में कांग्रेस जीतल है। अतः तहिना नेकपा एमाले 7 स्थान में दोसर स्थान में रहा है नेकपा एमाले। तहिना जनमत पार्टी 5टा सीट जीतल है। 5टा निर्वाचन क्षेत्र में विजय हासिल करने थे जनमत पार्टी। तहिना लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के सेहो 5 सीट रहल है। जसपा 4 क्षेत्र में जीतल है। तहिना माओवादी केंद्र 3 सीट में, नेकपा एकीकृत समाजवादी 2 आ स्वतंत्र 3 स्थान में विजय हासिल करने छै। मध्य प्रदेश के लिए प्रदेश सभा के बात कल जाए तो 64टा सीट में से 37टा सीट के नतीजा आबि चुकल है। बाकी के मतगणना अखन जारी है। ई छै मध्य प्रदेश के नतीजा जाइमे पिछला जे जीत केने छै हुनका सबके नाम कहल जाए तो रोहतड़ क्षेत्र नंबर 1 में कांग्रेस के नागेंद्र शाह 10,502 मत आनि कऽ विजय भेल छथि। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी नेकपा एमाले के राजकिशोर प्रसाद यादव 8,863 मत आनने छै। तेना रोहतड़ के क्षेत्र नंबर 1 के 2 के नतीजा सेहो आयल छै। ओतऽ नेपाली कांग्रेस के कृष्ण प्रसाद यादव 12,481 मत आनि कऽ विजय भेल छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै स्वतंत्र उम्मीदवार राजेश कुमार चौधरी, हुनका आयल छै 11,400 मत। तेना रोहतड़ क्षेत्र नंबर 4 के 1 नेकपा माओवादी केंद्र के युवराज भट्टराय विजय हासिल करने छै। हुनका आयल छै 15,368 मत। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै नेकपा एमाले के अखिलेश्वर चौधरी 10,281 मत आने छै। तेना रोहतड़ क्षेत्र नंबर 4-2 के ओतऽ जसपा विजय हासिल करने छै। शेख अब्दुल कलाम आजाद 8,741 मत आनि कऽ विजय प्राप्त करने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै स्वतंत्र उम्मीदवार संजय यादव 5,875 मत आयल छै। तेना रोहतड़ क्षेत्र नंबर 3-1 के सेहो अंतिम नतीजा आयल छै। ओतऽ स्वतंत्र उम्मीदवार केशव राय विजय हासिल करने छै। हुनका आयल छै 12,255 मत। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै पूजा चौधरी जनता समाजवादी पार्टी के 10,132 मत प्राप्त करने छै। तहिना सप्तरी क्षेत्र नंबर 3-1 के सेहो अंतिम नतीजा आयल छै। ओतऽ नेपाली कांग्रेस के मोहम्मद शमीम 10,630 मत आनि कऽ निर्वाचित भेल छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी जनमत पार्टी के राम प्रसाद मंडल राजधोब 8,538 मत आनने छै। तहिना सिरहा क्षेत्र नंबर 4-1 के सेहो अंतिम नतीजा आयल छै। ओतऽ जनमत पार्टी के त्रिभुवन शाह विजय हासिल करने छै 8,229 मत आनि कऽ। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै माओवादी केंद्र के महेंद्र पासवान 7,083 मत आयल छै। तहिना सप्तरी क्षेत्र नंबर 1 के 2 के सेहो अंतिम नतीजा आयल छै। ओतऽ जनमत पार्टी के शकील मियाँ 16,160 मत आनि कऽ निर्वाचित भेल छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै जनता समाजवादी पार्टी के सुदम्बर यादव 9,888 मत आयल छै। तहिना धनुषा के सेहो 2-1 के नतीजा आयल छै। क्षेत्र नंबर 2 के 1 के ओतऽ नेकपा एमाले के लखन दास ततमा 11,581 मत आनि कऽ विजय प्राप्त केने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै जनमत पार्टी के दीपेंद्र कुमार तेथवार यादव 7,430 मत आनने छै।
तेना धनुषा क्षेत्र नंबर 2 के सेहो जसपा के उम्मीदवार उत जीतल है। राम आशीष यादव 10,614 मत आइनको निर्वाचित भेल छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी है नेकपा माओवादी केंद्र के श्याम कुमार यादव 9,566 मत आनने छै। तेना रोथड़ क्षेत्र नंबर 2 के सेहो नतीजा आयल छै। ओतऽ नेकपा एमाले के मोहम्मद जैस आलम 13,532 मत आनने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी है स्वतंत्र उम्मीदवार नागेंद्र प्रसाद सिन्हा 6,872 मत आनने छै। तेना रोथड़ क्षेत्र नंबर 2 के सेहो अंतिम नतीजा आयल छै। ओतऽ नेकपा एकीकृत समाजवादी के कनीष पटेल विजय प्राप्त केने छै। हुनका आयल छै 10,442 मत। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै जसपा के राम किशोर प्रसाद यादव 10,033 मत आयल छै। तेना महोत्तरी क्षेत्र नंबर 3 के सेहो अंतिम नतीजा आयल छै। ओतऽ लोसपा के अभिराम शर्मा निर्वाचित भेल छै 8,892 मत आनिकऽ। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै जनता समाजवादी पार्टी के दीपेंद्र झा। हुनका आयल छै 9,718 मत। किछे मतांतर से ओ हुनका पराजित हुआ पड़लै। तहिना महोत्तरी के क्षेत्र नंबर 2 के सेहो अंतिम नतीजा आयल छै। ओतऽ लोसपा के रानी कुमारी तिवारी 6,414 मत आनिकऽ विजय प्राप्त केने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै स्वतंत्र उम्मीदवार उज्जवल कुमार झा 5,489 मत। तहिना सप्तरी क्षेत्र नंबर 1 के सेहो अंतिम नतीजा आयल छै। ओतऽ नेकपा एमाले के राजकुमार लेखी निर्वाचित भेल छै 14,291 मत आनिकऽ। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै जनमत पार्टी के शिवनंदन महतो 9,093 मत आयल छै हुनका। तहिना 12 क्षेत्र नंबर 3 में नेकपा एमाले के रविंद्र दास श्रेष्ठ 8,195 मत आनिकऽ विजय प्राप्त केने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै नेकपा माओवादी केंद्र के मुकेश शाह 7,309 मत आनने छै। तहिना सिरहा क्षेत्र नंबर 3 के सेहो अंतिम नतीजा आयल छै। ओतऽ नेकपा एमाले के मनोज कुमार सिंह 15,886 मत आनिकऽ विजय प्राप्त केने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै राम सगुन यादव 12,899 मत आयल छै। तहिना पर्सा क्षेत्र नंबर 3 के सेहो अंतिम नतीजा आयल छै। ओतऽ स्वतंत्र उम्मीदवार प्रमोद कुमार जायसवाल 7,381 मत आनिकऽ निर्वाचित भेल छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै नेकपा एमाले के अब्दुल रहीम अंसारी 5,930 मत आनने छै। तहिना सरलाही क्षेत्र नंबर 3 के सेहो अंतिम नतीजा आयल छै। ओतऽ स्वतंत्र उम्मीदवार जवाहर लाल कुशवाहा 16,591 मत आनने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै नेकपा एमाले के गणेश प्रसाद परसाई 15,166 मत आनने छै। तहिना 12 क्षेत्र नंबर 4 के सेहो अंतिम नतीजा आयल छै। ओतऽ लोसपा के जितेंद्र प्रसाद सोनल 13,596 मत आनिकऽ विजय हासिल केने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै जसपा के आत्मा राम प्रसाद शाह 8,269 मत आयल छै। तहिना सिरहा क्षेत्र नंबर 1 के सेहो अंतिम नतीजा आयल छै। ओतऽ नेकपा एमाले के राजेंद्र प्रसाद चौधरी 11,721 मत आने छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी छै नेपाली कांग्रेस के सुनील कुमार मेहता 11,550 मत आयल छै। ई पिछला अपडेट छै मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में कुल 64टा निर्वाचन क्षेत्र छै, जाहिमे से 37टा निर्वाचन क्षेत्र के अंतिम परिणाम चलि आयल छै। अतः मध्य प्रदेश के बात कल जाए तो कांग्रेस लीड कर रहा है। कांग्रेस 8 स्थान में अग्रता कायम करने से, नेकपा एमाले 7 स्थान में विजय हासिल करने से, कांग्रेस 8 स्थान में विजय हासिल करने से, नेकपा एमाले 7 स्थान में, जनमत पार्टी और लोसपा दोनों के 5-5 स्थान में अखन तक के बात करी तो विजय हासिल करने से, दोनों जनमत पार्टी और लोसपा दोनों के 5-5 स्थान प्राप्त भेल छै। तहिना जसपा के 4 स्थान में विजय प्राप्त भेल छै। तहिना माओवादी केंद्र के 3, नेकपा एकीकृत समाजवादी के 2 आ स्वतंत्र के 3। एहि हिसाब से बात करी तो अखन तक के बात कल जाए तो कांग्रेस पहले स्थान में रहल छै, दोसर स्थान में नेकपा एमाले, तेसर स्थान में जनमत आ लोसपा, आ 4वीं स्थान में जसपा देखल जा रहा है, आ 5वीं स्थान में माओवादी, 6ठम स्थान में नेकपा एकीकृत
समाजवादी रहल छै मध्य प्रदेश में। अब बाकी प्रसंग। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य डॉक्टर तोसीमा कार्की 5 वर्ष में गर्व करल लायक राजनीति बनबाक बतौलन। ललितपुर क्षेत्र नंबर 3 से निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य कार्की बृहस्पति दिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी से निर्वाचित भेल प्रमाण पत्र बुझबाक क्रम में कार्यक्रम के संबोधन करैत अगिला 5 वर्ष देश से गर्व करल लायक राजनीतिज्ञ बनि कऽ देखेबाक बतौलन अछि। ओ संसद में जनमुखी मुद्दा सब उठेबाक सेहो बतौलन। ओ अपना मतदाता समक्ष राखने प्रतिबद्धता सब पूरा केला बाद मात्रे विजय मनेबा कहैत जीत के जिम्मेवारी के रूप में लेने बतौलन। ओ मतदाता सबके अपना के निरंतर खबरदारी करैत रह सेहो अनुरोध कयलनि। रूपमा हजुरहरूले यसरी लहर उर्लेर आएको यो जनलहरलाई मैले सम्बोधन गरेको छु, मैले आत्मसात गरेको छु र हरेक हजुरहरूले दिनुभएका बाणीहरू, बाचाहरू, आशाहरू, विश्वास, भरोसा सम्पूर्णलाई मैले संरक्षण गरेर हृदयभित्र जगेर्ना गरेर राखेको छु। यसलाई संरक्षण गर्दै म मेरो 5 वर्ष सदनमा ललितपुर मात्र होइन समग्र देशवासीको एउटा गर्व गर्न लायक राजनीतिज्ञ सांसद बनेर म उभिनेछु र जनमुखी मुद्दाहरूमा ओ संसद भीतर अपन भूमिका राजनीति के परिभाषा स्थापित करबा में रहबाक सेहो बतौलन। सांसद केहन रहबाक चाही आ संसद भवन में बहस केहन हेबाक चाही देखेबाक लेल अपन भूमिका रहबाक सेहो ओ बतौलन। प्रतिनिधि सभा सदस्य डॉक्टर कार्की अपना समस्या आ समाधान बीच के परिपक्व पुल बनबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। मेरो भूमिका के रहन्छ भन्दै गर्दा मेरो भूमिका राजनीतिको परिभाषा स्थापित गर्नमा मेरो भूमिका रहन्छ। सांसद कस्तो हुनुपर्छ, संसद भवनभित्रका बहस कस्ता हुनुपर्छ र कुर्सीमुखी होइन जनमुखी मुद्दामा एक सांसद कसरी उभिनुपर्छ, समस्या र समाधान बीचको पुल कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो भूमिका रहन्छ भन्न चाहन्छु र यसमा हजुरहरू सबैको साथ खोज्दैछु। मैले अर्को थप 5 वर्षको लागि मेरो साथ रहदिनु होला, म हजुरहरूको साथ रहनेछु। ओ जनता चाहि रहल जेहन हिम्मत अपना संग रहल सेहो बतौलन। 3 नम्बर क्षेत्रबाट हुनुपर्दा म त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुँ। ललितपुर 3 नम्बर क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेर देशमै एउटा सुशासन, सुनीति, सुव्यवस्था र व्यवस्थामाथिको हामी जनताले चाहेको अवस्था स्थापित गर्छु भन्ने आँट हिम्मत गरेर उठेकी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुँ र ललितपुर 3 नम्बर क्षेत्रले मलाई देशको लागि, देश हितको लागि सुम्पिसकेको छ। ओ जनता के विश्वास पर घात नहीं करबाक सेहो बतौने छलथि। श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अंतर्गत दोसर दिन बृहस्पति के फुलवाड़ी लीला कयल गेल छै। राम आ सीता के एकांत में भेंट घाट करेबा कार्यक्रम के फुलवाड़ी लीला कहल जाय छै। राम आ सीता बीच पहिल बेर फुलवाड़ी में भेंट घाट भेल पौराणिक कथा के आधार में फुलवाड़ी लीला कार्यक्रम करबाक परंपरा रहल छै। दोनों भाई बाबा विश्वामित्र जी महाराज के चरण का महामहोत्सव अंतर्गत तेसर दिन अर्थात शुक्र के धनुष यज्ञ, 4म दिन तिलकोत्सव, 5म दिन मटकोर, 6म दिन सुविवाह अर्थात विवाह पंचमी आ 7म दिन राम कलेवा के आयोजना कयल जायत। काठमांडू के बाफल में ट्रक के ठक्कर से पैदल यात्री की मृत्यु भेल छै। काठमांडू महानगर पालिका वडा नंबर 13 बाफल स्थित सड़क में ना 64380 नंबर के ट्रक के ठक्कर से पैदल यात्री कावड़े पलांचक चौड़े देवराली गाउँपालिका वडा नंबर 4 घर भेल 49 वर्षक सरस्वती तामाङ के बृहस्पति दिन भिनसर मृत्यु भेल छै। ट्रक के ठक्कर से गंभीर घायल भेल तामाङ के इलाज क्रम में मनमोहन अस्पताल स्वयं में मृत्यु भेल प्रहरी प्रधान कार्यालय जानकारी देलक अछि। दुर्घटना में संलग्न ट्रक चालक के प्रहरी नियंत्रण में लेने छै।
जिला प्रहरी परिसर काठमाडौँ चोरी डकैती में संलग्न 15 गोटे के पकड़ कर सार्वजनिक करने छे। जिला प्रहरी परिसर बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन करते काठमाडौँ जिला में चोरी डकैती के 2टा घटना में संलग्न गिरोह के 15 गोटे के सार्वजनिक करने छे। कार्तिक 28 गते काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नंबर 3 वसुंधरा स्थित मधुर विक्रम खनाल के घर में डकैती का भागल 10 गोटे के प्रहरी पकड़ने वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भरत बहादुर बोहरा जानकारी दिलने छे। ओकरा सबके प्रहरी कार्तिक 30 गते दोलखा उपत्यका के विभिन्न स्थान से पकड़ने से जानकारी दिलन। पकड़ायल समय जुमला के 20 वर्षक विशाल शाही, कालीकोट के 24 वर्षक तिलक बहादुर शाही, 29 वर्षक कालीकोट के धन बहादुर शाही, 32 वर्षक परबराज सिंह, 23 वर्षक गंग बहादुर शाही, 26 वर्षक नेत्र बहादुर शाही आ 27 वर्षक पंच बहादुर सिंह रहल छै। तहिना सुर्खेत के 19 वर्षक कविता बूढ़ा आ 21 वर्षक दीपिका मल्ल शाही रहल छै। तैना रामेछाप के 24 वर्षक सुवर्ण मगर रहल वरिष्ठ प्रहरी परीक्षक बोहरा जानकारी दिलाउने छ। एउटा चाहिँ यो ढाका चोरी गर्ने कार्यमा संलग्न गिरोहका 10 जना सदस्यहरू पक्राउ भनेर यो चाहिँ वसुन्धरामा घटेको घटना हो। यसलाई चाहिँ मिति 2079 7 महिना 28 गते अन्दाजी 18:30 बजेको समयमा काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 वसुन्धरा स्थित मधुर विक्रम खनालको घरमा 17 जनाको समूहमा आएका अज्ञात हतियारधारी व्यक्तिहरूले निज मधुर विक्रम खनालकी श्रीमती नन्दा मल्ल लगायतका उक्त घरमा भएका अन्य व्यक्तिहरू समेतलाई नियन्त्रणमा लिई बन्धक बनाई धारिलो हतियार खुकुरी हतौडा तथा रड प्रहार गरी सख्त घाइते बनाई घरभित्र रहेको नगद सुन तथा हिराका बहुमूल्य गहनाहरू लगायतको धनमा लुटिरहेको भन्ने सूचना 21:45 बजे हामीलाई प्राप्त हुन आएको थियो र त्यसपछि तत्कालै प्रहरीवृत्त महाराजगञ्ज जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट प्रहरी अधिकृत सहितको अनुसन्धान टोली घटनास्थल पुगी घटनास्थल मुचुल्का लगायतका कार्य सुरु गरी घटनामा संलग्न रही फरार भएका व्यक्तिहरूको पहिचान तथा खोज तलासका लागि हामीले परिचालन गराएका थियौँ। पकड़ायल ओकरा सबके चोरी तथा डाका संबंधी कसूर मुद्दा में काठमाडौँ जिला अदालत से 10 दिन के म्याद बढ़ाकर प्रहरी विरुद्ध महाराजगंज से अनुसंधान बढ़ रहल जनाओल गेल छै। तहिना का काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नंबर 18 नरदेवी स्थित एक सोन दुकान से सोन के गहना लूट का भागने वाला 5 गोटे के प्रहरी पकड़ने छे। कार्तिक 29 गते गहना लूट का भागे वाला व्यक्ति सबके प्रहरी अगहन 7 गते पकड़ने छे। पकड़ायल सब में धनकुटा के 26 वर्षक सुमन राय आ 28 वर्षक देवीराज राय रहल छै। तैना धादिंग के 30 वर्षक कुमार विश्वकर्मा, 40 वर्षक बेग बहादुर विश्वकर्मा आ 38 वर्षक मनीला तामाङ रहल प्रहरी जानकारी दिलकै छ। पिस्तोल र गोली सहित पक्राउ गरेका छौँ हामीले। यो चाहिँ यो जनसेवा नरदेवीको घटना हो। मिति 79 7 29 गते अन्दाजी 20:30 बजेको समयमा काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगर वार्ड नम्बर 18 नरदेवी स्थित एउटा 5 तले घरको पहिलो तलामा भारत देश घर हुने 2 जना व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित सुनको गहना बनाउने कारखानामा प्रहरीको पोसाक लगाएको 1 जना सहित 5 जना अन्य व्यक्ति 1 जना र अन्य 5 जना व्यक्तिहरू समेत 6 जना व्यक्तिहरू गई तपाईको पसलमा रहेका सुनका गहनाहरूका बिलहरू रहन्छन्। हामी हनुमान ढोका प्रहरी कार्यालयबाट आएका हौँ। हामी प्रहरी हौँ भनी सुनका विभिन्न गहनाहरू लुटी फरार भएको भन्ने सूचना प्राप्त भएको हो। ओकरा सबके सेहो चोरी तथा डाका संबंधी कसूर मुद्दा में प्रहरी विरुद्ध जनसेवा से और अनुसंधान भ रहल प्रहरी जानकारी दिलकै छै। पिछला 24 घंटा में और 6 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल छै। एहि संगे नेपाल में संक्रमित के संख्या 10,865 पुगल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार अखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 345 रहल छै। मंत्रालय के अनुसार 30 गोटे डिस्चार्ज होला संगे अखन धरि घर घुरय वाला के संख्या 9,88,501 गोटे रहल छै। पिछला 24 घंटा में ककरो मृत्यु नहीं भेल छै। तहिना अखन धरि मृत्यु होला के संख्या 12,019 रहल मंत्रालय जानकारी दिलकै छै। अगहन 11 गते से 25 गते धरि काठमाडौँ नेपाल के देवीता सब नामक कला प्रदर्शनी होबे लागल छै। नेपाल कला परिषद तथा नेपाल हस्तकला महासंघ के संयुक्त आयोजना में नेपाल में पहली बेर नेपाल के देवी देवता सब नामक कला प्रदर्शनी होबे लागल छै। बृहस्पति दिन काठमाडौँ में डेनिश ऑफ नेपाल पत्रकार सम्मेलन करैत अगहन 11 गते से 25 गते धरि नेपालक देवी देवता सब नामक कला प्रदर्शनी करबाक जानकारी दिलकै छै। प्रदर्शनी में
नेपालक देवी देवता सबके नामक बृहत कला परंपरा तथा समसामयिक कला के एकेटा धरातल में आनबाक उद्देश्य रहल आयोजक जनौलक अछि। प्रदर्शनी संयोजक स्वस्तिक राज भण्डारी कायस्थ नेपाल में देवी देवता सबक नामक बड़का कला प्रदर्शनी पहिल बेर होबऽ लागल जानकारी देलनि। ओ लोक सबके उत्पत्ति भेले समय से कला में देवी देवता सबके राखल गेल आ नेपाल के कला बनेबा कलाकार सब बनौने कला लोकप्रिय भेला से वही थीम में प्रदर्शनी करऽ लागल बतौलनि। अनि यो एक्जिबिसनमा चाहिँ हामीले देवी देवताहरूको थिममा किन छान्यौँ भने कला सुरु भएदेखि सृष्टि मानिसहरूले सृष्टि सृजना सुरु गरेदेखि चाहिँ कलामा देवी देवताहरू नै उहाँहरूले राख्नु भएको हुनाले अनि खासै गरी नेपालमा अहिलेसम्म नेपालका कलाकारहरूले देवी देवताहरूलाई प्रस्तुत गर्नुहुने एकदमै पपुलर भएको हुनाले हामीले यो थिममा एक्जिबिसन प्रदर्शनी गर्ने निर्णय गरेको। अनि यो एक्जिबिसनमा हामीले ओपन कल गरेर झन्डै 180वटा आर्टिस्टहरूले सबमिट गर्नुभएको थियो उहाँहरूको आर्टवर्क्स। ई प्रदर्शनी से नेपाल कलात्मक संपदा के संरक्षण हेबाक विश्वास लेल गेल छै। आब खेल समाचार। कर्णाली प्रदेश के 5 विकेट से हरबैत सुदूर पश्चिम प्रदेश राजधानी में जारी YY अंडर-19 पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में विजयी शुरुआत केने छै। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में संपन्न खेल में कर्णाली देने 128 रन के लक्ष्य सुदूर पश्चिम 26.2 ओवर में 5 विकेट के क्षति में पूरा करैत प्रतियोगिता में सुखद शुरुआत केलक अछि। ऐसे पहिने बैटिंग केने कर्णाली 32.3 ओवर में सब विकेट के क्षति में मात्र 127 रन बनौने छल। तहिना बृहस्पति दिन भेल दोसर खेल में प्रदेश 1 गंडकी प्रदेश ऊपर 21 रन के रोमांचक जीत निकालक अछि। प्रदेश नंबर 1 देने 184 रन के लक्ष्य पछियोने गंडकी 45.3 ओवर में सब विकेट के क्षति में मात्र 162 रन बनाब सकल छल। ऐसे पहिने मूलपानी मैदान में टॉस जीतकर पहिने बैटिंग केने प्रदेश नंबर 1 निर्धारित 50 ओवर पूरा हुआ 2 बॉल बाकी रहत समय सब विकेट के क्षति में 183 रन जोड़ने छल। प्रतियोगिता में शुक्र दिन से 2 खेल हैत। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में बागमती प्रदेश आ प्रदेश नंबर 1 तथा मूलपानी मैदान में लुम्बिनी प्रदेश आ सुदूर पश्चिम प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हैत। अगहन 19 गते धरि संचालन होवला प्रतियोगिता के विजेता 2 लाख नगद प्राप्त करत। तहिना ओ विजेता 1 लाख नगद पाउत। तहिना प्लेयर ऑफ द सीरीज बनावला खिलाड़ी 15,000 तथा उत्कृष्ट बॉलर आ बैट्समैन 10-10 हजार रुपया पाउत। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।